हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हर टाइप के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए। हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर और उसके बाद हमने एक फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 16। ठीक है, जिसमें हमने सारी टाइप की सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखा। हमने उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करनी सीखी और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर किया। अब बच्चों हम लोग HOTS देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो HOTS क्वेश्चंस में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है परचेज बुक इज अ रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, इज इट करेक्ट, गिव रीजंस। तो बोल रहे हैं कि परचेज बुक एक तरीके से रिकॉर्ड है किस चीज़ों का, कि जो हमने परचेज किया है तो हमें सप्लायर से क्या मिला है, इनवॉइस मिले हैं। क्या उसके बेसिस पे हम परचेज बुक में एंट्री करते हैं? यस। परचेजेस कैन बी ईदर इन कैश और ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो परचेजेस बच्चों या तो हम कैश में हो सकती है या क्रेडिट में हो सकती है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो या तो कैश में होगा या तो क्रेडिट में होगा। क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ठीक है, अब जो क्रेडिट परचेजेस हैं हम देख चुके हैं कि वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, मतलब किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज बुक आर इनवॉइसेज और बिल्स रिसीव। जो भी इनवॉइस या बिल रिसीव हुआ है हमें, हमारा जो परचेज का बिल है या इनवॉइस है, उसके बेसिस पे हम वो क्रेडिट परचेज का एंट्री करते हैं। किसमें? हम अपनी परचेज बुक में एंट्री करते हैं, क्योंकि परचेज बुक इज लाइक अ जर्नल ओनली, है ना, जर्नल की ही सब्सिडरी पार्ट होती है वो। चलिए, द एंट्रीज आर मेड विद द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हम नेट अमाउंट से बच्चों एंट्री करते हैं। जो इनवॉइस का अमाउंट है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो नेट अमाउंट होता है, हम उसी से एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ये हम देख ही चुके हैं परचेज बुक में हम किस तरीके से फॉर्मेट में पहले पूरा प्राइस लिखते हैं, लिस्ट प्राइस लिखते हैं, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं और नेट अमाउंट को हम अपने अमाउंट वाले कॉलम में आगे जाके पोस्ट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टोटल ऑफ द परचेज इनवॉइस recorded in the purchase book is posted to the debit side of the purchase account in the ledger and to the credit of the supplier's account. Do you agree? वो क्या बोल रहा है कि जो परचेज इनवॉइसेस का हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? परचेज बुक में। ठीक है, परचेज इनवॉइस के बेसिस पे जो टोटल होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? परचेज बुक में। ठीक है, और उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसको पोस्ट करते हैं डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट। तो हम देख चुके हैं बच्चों पूरा प्रोसीजर कि हमने क्या करा था। हम परचेज बुक जब बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फिगर आता है बच्चों, ये जो हमारा अमाउंट का टोटल फिगर आता है वो हम कहाँ ले जाते हैं? परचेज अकाउंट में, लेजर में। ठीक है, उसको हम परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। हमारा जो टोटल यहाँ पे होता है वो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में वो टोटल ले जाते हैं हम। और जो पार्टीज के नाम होते हैं बच्चों, उनको हम कहाँ ले जाते हैं? क्रेडिटर के अकाउंट में। ठीक है, कौन से? क्रेडिट साइड पे। एंट्री क्या होती है बच्चों क्रेडिट परचेजेस की? परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि मैं सर पे बोझ ले रही हूँ, मैंने उसको पेमेंट नहीं किया है, मेरे सर पे लाइबिलिटी बढ़ रही है, उधारी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है जो ये बोल रहे हैं कि हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और सप्लायर्स को क्रेडिट करेंगे उनके लेजर में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यस, परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस। बिल्कुल, परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है, इसीलिए फॉलोइंग द रूल्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इसलिए हम डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट हम इसलिए डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। सिंस द परचेजेस बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेजेस ओनली। तो बच्चों परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है, और क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, तो द सप्लायर अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल एप्लीकेबल टू लाइबिलिटी अकाउंट्स। दैट इज इंक्रीज, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो बच्चों यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम क्रेडिटर को, सप्लायर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिख देना है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू अग्री दैट अ सेल्स बुक इज यूज्ड to record invoices issued to customers in respect of goods sold on credit and not cash, give reasons। तो बोल रहे हैं कि बच्चों क्या आप अग्री करते हो कि सेल्स बुक जो है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं उन इन्वॉइसेस को रिकॉर्ड करने में जो हमने क्रेडिट सेल्स करी हैं, ठीक है, ना कि कैश सेल्स। तो हमें पता है बच्चों ये बिल्कुल सही है, क्रेडिट सेल्स ही आती है हमारी सेल्स बुक में। कैश सेल्स की तो रिकॉर्डिंग हम सीधे डायरेक्ट करते हैं कैश बुक में, क्योंकि कैश का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन क्रेडिट सेल्स जो है वो मेरी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती हैं। तो येस, सेल्स कैन बी इधर कैश और क्रेडिट, बट क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में, एंड कैश सेल्स को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द कैश बुक। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर इनवॉइस और बिल्स इशूड टू कस्टमर्स। तो ऑब्वियसली आपकी सोर्स एंट्री, आप एक तरीके से जर्नल के लिए क्या वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट पे ही रिलाई करते हो ना। तो सिमिलरली क्रेडिट सेल के लिए जब आप सेल बुक में एंट्री करोगे, ठीक है, तो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो इनवॉइस या बिल जो आपने कस्टमर को इशू किए हैं उसी पे आप रिलाई करोगे। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड विद द नेट अमाउंट ऑफ द इनवॉइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हम ये देख चुके हैं कि जो नेट टोटल अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हम एंट्री नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, total of the sales book is posted to the credit side of the sales account in the general ledger while individual account of customers is debited by the amount of the respective purchases। is the above statement true? तो बच्चों वही सेम बात बोल रहा है क्या कि सेल्स बुक में जो टोटल आता है, ठीक है, हमने देखा है, अभी हमने परचेज बुक का भी डिस्कस किया था, ये हमारी सेल्स बुक है, ठीक है, इसका जो टोटल फिगर आता है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो बच्चों वो हम कहाँ लेके जाते हैं, हम सेल्स अकाउंट एक लेजर बनाते हैं, तो ये अमाउंट हम उसके क्रेडिट साइड पे लेके जाते हैं, और जो कस्टमर के नाम होते हैं बच्चों, जो हमारे डेटर होते हैं, उनके इंडिविजुअल अकाउंट बनते हैं, ठीक है, डेटर्स अकाउंट बनते हैं अलग अलग, उसके हम डेबिट साइड में लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एंट्री बच्चों क्या होती है, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, मेरा एक तरीके से असेट बढ़ रहा है, डेटर्स से मुझे पैसा लेना है, ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू सेल्स मेरा रेवेन्यू है, टू सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू मेरा होता है क्रेडिट, ठीक है। तो देखो वही बोला है आंसर, यस सेल्स अकाउंट इज अ रेवेन्यू अकाउंट एंड देयरफॉर फॉलोइंग द रूल इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, देयरफॉर सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। सिंस द सेल्स बुक कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती हैं, तो जो परचेजर अकाउंट है, जो हमारे डेटर्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं, डेटर्स को हम डेबिट करते हैं, फॉलोइंग द रूल एप्लीकेबल टू असेट अकाउंट, दैट इज इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। तो बच्चों यहाँ पे हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं, असेट बढ़ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे हम लेजर में पोस्टिंग भी करते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। चलिए बच्चों, तो हमारे HOTS तो यहाँ पे सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी देख लेंगे। हमारे 2-3 इलस्ट्रेशंस बचे हुए हैं, वो भी उसके लिए मुझे आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फाइनल अकाउंट्स में भी मैं वापस से रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग पहले MCQs करते हैं अगले वीडियो में। चलिए, तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।